हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी अपने सारे वीडियो में बोल रखा है कि जैसे ही सहारा के पोर्टल पे नई कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और हमने ये भी बोला है कि नई वाली जो पोर्टल है MOC resubmit.crcs.gov.in, यहाँ पे वैसे व्यक्ति जिनको डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है वे लोग अपने क्लेम को रीसबमिट करेंगे। तो जब क्लेम रीसबमिट होनी चालू हो जाएगी तो मैं एक लाइव वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो आप लोगों को बता दूं कि अभी तक इस पोर्टल पे बहुत सारी कमियां हैं। अभी भी क्लेम पूरी तरह से सबमिट नहीं हो पा रही है। अभी भी बीच में जाने के बाद एरर हो जा रहे हैं, कभी OTP नहीं आ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। आप लोग देखेंगे कि यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी आपको यह नहीं दिखाया होगा, यहाँ पे कोई भी लाइव फॉर्म फिल करके किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। इसका कारण यही है कि पोर्टल पे अभी तक पूरी तरह से फॉर्म को फिल नहीं किया जा सक रहा है और पोर्टल अभी भी अपडेट हो रही है। पोर्टल पे केवल 19,999 तक के अमाउंट वाले व्यक्तियों का ही क्लेम रीसबमिट करने का ऑप्शन आया है। इसके ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए इस पोर्टल को अभी तक ओपन ही नहीं किया गया है। तो मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे ही इस पोर्टल पे क्लेम रीसबमिट होनी चालू हो जाएगी और ये पोर्टल अच्छी तरह से वर्क करने लगेगी तो मैं आप लोगों के लिए रीसबमिट करने की एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पे हमने एक वीडियो बना रखा था, हमारे इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हमने यूज़र मैनुअल के ज़रिए आप अपने क्लेम को रीसबमिट किस तरह से करेंगे ये बताया है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अभी इस पोर्टल पे एक अपडेट और भी आई है। लगभग 13 करोड़ ऐसे जमा करता है जिन्होंने सहारा में अपना पैसा जमा किया और इसमें से 1.25 करोड़ के करीब जमाकर्ता जो है वो इस पोर्टल पे अपने क्लेम को सबमिट किए थे। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे भी जमाकर्ता हैं जिनका क्लेम तो पास हो चुका है, क्लेम अप्रूव दिखा रहा है, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में अभी तक वो 10,000 रुपया भी नहीं आए हैं। तो इससे जुड़ी हुई भी अपडेट आई है। तो मैं इस अपडेट को आप लोगों को अवश्य बताऊँगा। और वैसे जितने भी जमाकर्ता हैं जिनका क्लेम अप्रूव हो गया है, क्लेम जो है सत्यापित हो गई है और उनका अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और उनको किस कारण से उनका पैसा नहीं आया है और उनको इसके लिए क्या करनी होगी मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल से नए जुड़े हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं किसी भी तरह की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और सहारा से जुड़ी हुई वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहूँगा जब तक ये सहारा वाला मैटर क्लोज ना हो जाए, तब तक मैं अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। तो वैसे व्यक्ति जो सहारा के जमा करता है वे लोग तो हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सहारा से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट आए और मैं उस पर वीडियो लेके आऊँ तो आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे जो नई वाली पोर्टल पे अपडेट आई है वो डिफिशिएंसी से रिलेटेड है। जैसा कि पहले आप लोगों को मालूम होगा कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 तक डिफिशिएंसी दिए गए थे, जिसमें कि कोड D001 से लेकर कोड नंबर D0021 तक डिफिशिएंसी दी गई थी। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर 20 तक डिफिशिएंसी दी गई थी और कोड D001 से लेकर D0021 तक डिफिशिएंसी दी गई थी। और इसमें जो डिफिशिएंसी है उसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट करेंगे उसका भी हल यहाँ पे बताया गया था दाहिने तरफ। इसके बाद यहाँ पे डिफिशिएंसी को और बढ़ा दी गई है, इसमें 10 डिफिशिएंसीज और जोड़ दी गई है, लेकिन यह 10 डिफिशिएंसीज उन लोगों के लिए है जिनका भुगतान के लिए उनके क्लेम को सत्यापित कर दिया गया है, उनका क्लेम अप्रूव हो गया है, लेकिन इसके बाद भी उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ पा रहा है। बहुत दिनों से क्लेम अप्रूव होकर पड़ा हुआ है, सत्यापित होकर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो इसका क्या कारण है और अब उनको डिफिशिएंसी शो हो रही है। सहकारिता मंत्रालय की तरफ से इस वाले पोर्टल पे फिर नई अपडेट की गई है। यहाँ पे जो अपडेट की गई है
तो यहाँ पे ये डिफिशेंसीज को और बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 10 डिफिशेंसीज और ऐड कर दी गई है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये पहला जो सीरियल नंबर है, इसमें डिफिशेंसी कोड 96 यहाँ पे बताया गया है आधार मैपिंग मौजूद नहीं है, आधार नंबर इनमें मैप नहीं किया गया है। यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार सीडिंग नहीं है, आधार सीड नहीं किया गया है। तो आपको इसके लिए अपने बैंक में जानी होगी और एक आधार सीडिंग के लिए एक फॉर्म आती है, वो फॉर्म फिल करके वहाँ पे अपने दस्तावेज को, अपने आधार कार्ड को, अपने पैन कार्ड को लगा के, अपने बैंक खाते के जेरोक्स को लगा के वहाँ पे दीजिएगा, तो बैंक वाले आपके अकाउंट नंबर से आधार को सीड कर देंगे। इसके बाद नीचे बताया गया है कि दूसरा नंबर सीरियल नंबर डिफिशेंसी में, डिफिशेंसी कोड 1 में बताया गया है कि खाता बंद या हस्तांतरित हो गया है। तो वैसे जितने बैंक अकाउंट हैं जो क्लोज हो गए हैं या फिर कहीं दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो वैसे लोगों को भी यहाँ पे डिफिशेंसीज के मैसेज आ रहे हैं। इसमें भी उनको बैंक की मदद लेनी होगी और बैंक में जाके खाते को चालू करवानी होगी, या फिर अगर कहीं ट्रांसफ़र हो गया है तो वहाँ से उस वाले खाते की, जिस बैंक में ट्रांसफ़र हो गई है उस वाले खाते की, उस वाले अकाउंट नंबर की डिटेल्स फिर से फिल करनी होगी। इसके बाद तीसरा नंबर सीरियल नंबर में जो डिफिशेंसी कोड है 58, यहाँ पे बताया गया है कि खाता बैंक द्वारा खाते पर निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुँच गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें कि क्रेडिट लिमिट तय कर दी जाती है और इसमें जो आपका अधिकतम क्रेडिट लिमिट है वो पार कर गया है, तो इसके लिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपने बैंक में जाकर उस क्रेडिट लिमिट की सीमा को बढ़वानी होगी या फिर क्रेडिट लिमिट को हटवाना होगा। तो इसके लिए भी आपको अपने बैंक में जाकर बैंक की मदद लेनी होगी। इसके बाद चौथा नंबर डिफिशेंसी जिसका कोड है 64, यहाँ पे बताया है कि आधार संख्या को खाता संख्या से मैप नहीं किया गया है। यह डिफिशेंसी बिल्कुल एक नंबर डिफिशेंसी की ही तरह है। यहाँ पे भी आपको आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में सीड करवानी होगी, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है तो आप पहले वाले ही डिफिशेंसी की तरह आपके अकाउंट में आधार सीडिंग करवाएंगे। इसके बाद पाँचवा नंबर जो सीरियल है, यहाँ पे डिफिशेंसी कोड 10 है। यहाँ पे बताया गया है कि दावा न किए गए डीएफए खाते, आपने जो क्लेम किया है वहाँ पे दूसरा बैंक अकाउंट लगा दिया है, बैंक अकाउंट की कॉपी लगा दी है, तो आपको वहाँ पे भी अपने बैंक अकाउंट को चेंज करनी होगी। इसके बाद सीरियल नंबर 6 में जो डिफिशेंसी कोड है 95, इसमें निष्क्रिय आधार लिखा है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो इनएक्टिव है, तो आपको आपके आधार कार्ड को एक्टिवेट करानी होगी। तो आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड को एक्टिव करवाएंगे। एक्टिव करवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड में आपका जो डेमोग्राफी डाटा है उसको अपडेट करानी होगी। आप डेमोग्राफी डाटा अपडेट कराएंगे तो आपका आधार कार्ड एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद सीरियल नंबर 7 में जो डिफिशेंसी कोड है 51, यहाँ पे केवाईसी दस्तावेज लंबित है, यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट की केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी नहीं है, तो आप अपने बैंक में जाकर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर एक केवाईसी का फॉर्म फिल करके आप इस केवाईसी को कंप्लीट कराएंगे, तो इसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसके बाद 8वें नंबर सीरियल में डिफिशेंसी कोड 78 है। यहाँ पे बताया गया है कि अमान्य बैंक पहचानकर्ता, यानी कि आप वैसे बैंक अकाउंट को दिए हैं जो कि वैलिड नहीं है। आपने जो बैंक अकाउंट दिया है वो बैंक अकाउंट वैलिड नहीं है, तो आप फिर से वैलिड बैंक अकाउंट लगाएंगे। इसके बाद सीरियल नंबर 9 में डिफिशेंसी कोड 71 है। यहाँ पे अमान्य NRI, PPF, CC, ऋण, तो इस तरह के अगर आप बैंक अकाउंट लगाए हैं अमान्य खाता, तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको एक जनरल सेविंग अकाउंट ही देनी होगी। तो इस तरह का अगर आपका खाता है जो कि NRI है, PPF है, CC अकाउंट है, ऋण अकाउंट है, लोन अकाउंट है, तो इस तरह के बैंक अकाउंट को भी वैलिड नहीं मानी जाएगी और इसके कारण भी आपका पैसा पेंडिंग में होगा। पैसा पास होने, अप्रूव होने के बाद भी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रही होगी, तो आपको इसको ठीक करानी होगी, आपको जनरल सेविंग अकाउंट देनी होगी। इसके बाद जो डिफिशेंसी कोड 10 है, जो डिफिशेंसी सीरियल नंबर 10 है, इसका डिफिशेंसी कोड 68 है। यहाँ पे बताया गया कि खाता अवरुद्ध या फ्रीज हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे किसी कारणवश खाता को फ्रीज कर दिया जाता है बैंक की तरफ से, या बहुत दिनों से कुछ लेन देन नहीं हो रही है तो उस खाते को बंद कर दिया गया है, या किसी कारण से उस अकाउंट में किसी तरह की कोई रोक लगा दी गई है, तो वैसे अकाउंट में भी पैसे नहीं आएंगे। तो इसके लिए भी आपको आपके बैंक में जाकर बैंक वालों से हेल्प लेनी होगी और खाता को अगर फ्रीज है तो फ्रीज हटवानी होगी, अगर किसी तरह की कोई रोक लगाई गई है अकाउंट में तो उसको आपको ठीक करवानी होगी। तो इस तरह से आपने देखा
कि यहाँ पे 10 डिफिशेंसीज और बढ़ा दी गई है। ये डिफिशेंसी केवल वैसे लोगों के लिए है जिनका भुगतान होना है, जिनका क्लेम अप्रूव हो गई है, जिनका क्लेम पास हो गया है और बहुत दिनों से क्लेम पास होने के बाद भी उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने बैंक से संपर्क करके और इसमें जो भी डिफिशेंसीज बताई गई है उसको टिक करा लेंगे, तो फिर से उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दी जाएगी। तो अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सहारा से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।